शहनाइयां बज रही थी। मलखान दूल्हा बनकर मंडप की ओर बढ़ रहा था। उसे लगा था कि आज उसकी जिंदगी का सबसे हसीन दिन है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके ससुर ने उसकी कब्र पहले ही खोद रखी थी। राजा गजराज माहिल मामा की बातों में आ चुका था। धोखे से मार दो इसे, माहिल ने कान भरे थे। गजराज ने मलखान को रोका। बेटा, हमारे कुल देवता का आशीर्वाद लिए बिना फेरे नहीं हो सकते। चलो तहखाने में चलो। मलखान, जो शेरों से लड़ सकता था, अपनों के धोखे को नहीं भाप पाया। वो जैसे ही अंधेरे कमरे में पूजा की चौकी पर बैठा, धड़ाम, फर्श पलट गया। मलखान सीधा 50 फीट गहरी खंदक में जा गिरा। घुप अंधेरा और चारों तरफ से आती जहरीले सांपों की फुफकार। ऊपर से गजराज ने पत्थर रखकर रास्ता बंद कर दिया। मरने दो इसे यहीं, गजराज ने हंसते हुए कहा और बाहर बारात का स्वागत करने चला गया। दूल्हा जमीन के नीचे मौत से लड़ रहा था और बाहर उसकी दुल्हन गमूतिन फेरों का इंतजार कर रही थी। तभी दुल्हन को एक दासी ने वो राज बता दिया। गजमूतिन ने सुहाग का जोड़ा पहना हुआ था, लेकिन उसने फैसला कर लिया, आज या तो मेरा पति बचेगा या ये लंका जलेगी। उसने अंधेरी रात में एक रस्सी ली और खंदक की ओर भागी। गजमूतिन की सांसें तेज थीं, लेकिन कदम मजबूत। शहनाइयों की आवाज अब भी महल में गूंज रही थी, जैसे किसी और की शादी हो रही हो। उसने अपने गहनों की झंकार दबाने के लिए चुनरी कसकर बांधी और तहखाने की ओर बढ़ी। तहखाने के बाहर 2 पहरेदार थे। गजमौतिन ने आंसू भरी आंखों से कहा, पिता ने कहा है कुल देवता के सामने दीपक जलाकर आऊं, सुहाग की पहली रात है। पहरेदारों ने नजरें झुका ली। कौन रोकता नई दुल्हन को। जैसे ही वो भीतर पहुंची, जमीन से आती कराह उसकी रगों में उतर गई। मलखान, नीचे से टूटी सी आवाज आई। गजमोतिन, मैं जिंदा हूँ। सांप, चारों ओर सांप है। उसका कलेजा कांप उठा, लेकिन हाथ नहीं। उसने पत्थर हटाने की कोशिश की। पत्थर भारी था, पर सुहाग उससे भारी नहीं होता। पूरी ताकत लगाकर उसने पत्थर खिसका दिया। बदबू और अंधेरा बाहर कूद पड़ा। उसने रस्सी नीचे फेंकी। रस्सी पकड़ो, मैं खींचूंगी। नीचे मलखान के पैरों के पास सांप फुफकार रहे थे। एक सांप ने डस लिया, जहर फैलने लगा। दर्द से करहाते हुए भी उसने रस्सी कसकर पकड़ ली। ऊपर से कदमों की आहट आई। माहिल मामा की आवाज, कौन है वहाँ? गजमोतिन ने पल भर सोचा, फिर अपनी चूड़ियां उतारकर जोर से जमीन पर फेंक दी और रोती हुई बोली, मैं हूँ, मेरे पति को मार दिया तुम लोगों ने, अब मुझे भी मार दो। उसकी चीख सुनकर महल में हड़कंप मच गया। बाराती दौड़े। राजा गजराज भी पहुंचा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मलखान आधा जिंदा आधा मरा ऊपर आ चुका था। उसके शरीर पर सांपों के काटने के निशान थे, आंखों में आग, भीड़ सन्न। मलखान ने कांपती आवाज में कहा, यही है तुम्हारा कुलदेवता का आशीर्वाद। राजा गजराज पीछे हट गया। माहिल मामा भागने लगा, लेकिन मलखान ने रस्सी ही उसके गले में डाल दी। जिस खंदक को मेरे लिए खोदा था, मलखान ने दहाड़ते हुए कहा, आज वही तेरी होगी। अगली सुबह सूरज उगा तो महल के नीचे वही खंदक बंद थी, माहिल मामा हमेशा के लिए। राजा गजराज ने सबके सामने अपना अपराध स्वीकार किया और राजपाट छोड़ दिया। और गजमोतिन, उसने सुहाग का जोड़ा पहना ही रहा, क्योंकि उस रात वो सिर्फ दुल्हन नहीं बनी, वो